हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप के बारे में, इंडिया और जापान के बीच बढ़ते हुए इन्वेस्टमेंट और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की। अक्सर पूछा जाता है जापान इंडिया में इतना क्यों इन्वेस्ट करता है और पीएम मोदी के रिसेंट जापान विजिट में इंडिया के लिए क्या नए फायदे हुए हैं। तो चलिए आज ये सब डिटेल में जानते हैं। जापान को भरोसा इंडिया पर। सबसे पहले बात करते हैं कि जापान इंडिया में इतना इन्वेस्ट क्यों करता है। जापान को भरोसा है इंडिया की इकोनॉमी और उसके ग्रोथ पोटेंशियल पर। 2025 में जापान ने इंडिया में अगले 10 सालों में 10 ट्रिलियन येन यानी करीब $68 बिलियन इन्वेस्ट करने का कमिटमेंट दिया है। यह इतनी बड़ी अमाउंट है जो दिखाता है कि जापान इंडिया को एक लॉन्ग टर्म पार्टनर की तरह देख रहा है। इंडिया की यंग पॉपुलेशन, स्किल्ड वर्कफोर्स और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उसके ग्रोथ को सपोर्ट करती है, जिसे जापान बहुत इम्पोर्टेंट मानता है। खास सेक्टर्स जहां जापान इन्वेस्टमेंट कर रहा है। जापान की इन्वेस्टमेंट सिर्फ कुछ ही सेक्टर तक लिमिटेड नहीं है। वो एआई, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, रेयर अर्थ मिनरल्स, क्लीन एनर्जी, कार्बन मार्केट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर्स में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है। इंडिया जापान के बीच एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी कॉपरेशन इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है, जिसका मतलब है सप्लाई चेन्स को मजबूत बनाना, खासकर टेलीकॉम, फार्मा और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में। मतलब ये कि दोनों देश मिलकर अपनी इकोनॉमिक्स को ज़्यादा रिजिलियंट और आगे बढ़ा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और मोबिलिटी डेवलपमेंट्स। जापान इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी बहुत सपोर्ट कर रहा है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, जिसमें जापान की शिनकानसेन टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। इस प्रोजेक्ट से कनेक्टेड सेक्टर जैसे कंस्ट्रक्शन, लॉजिस्टिक्स और अर्बन डेवलपमेंट को भी बूस्ट मिलेगा। पीएम मोदी ने जापान विजिट के दौरान इस टेक्नोलॉजी के नए वर्जन E10 को अर्ली 2030s में इंडिया लाने का प्रॉमिस किया है, जो इंडिया की कनेक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। स्किल्ड वर्कफोर्स एक्सचेंज प्रोग्राम। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि इंडिया और जापान ने एक एग्रीमेंट किया है, जिसके तहत अगले 5 सालों में 5 लाख लोग, जिनमें 50,000 स्किल्ड प्रोफेशनल होंगे, एक देश से दूसरे देश का सफ़र करेंगे। इसका मतलब है कि इंडिया के स्किल्ड वर्कफोर्स का बेनिफिट जापान के एजिंग पॉपुलेशन को मिलेगा और साथ ही इंडिया को भी रोजगार और टेक्निकल स्किल्स एक्सचेंज का फ़ायदा होगा। यह कॉपरेशन दोनों देश की एम्प्लॉयमेंट और टैलेंट डेवलपमेंट के लिए एक विन विन सिचुएशन है। टेक्नोलॉजी, डिफेंस और क्लाइमेट कोऑपरेशन। दोनों कंट्रीज डिफेंस और टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी मिलकर काम कर रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी, क्लीन एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स में पार्टनरशिप को बढ़ावा मिल रहा है। इंडिया और जापान ने एक जॉइंट डिक्लेरेशन साइन किया है, जो इंडो पैसिफिक रीजन में पीस और स्टेबिलिटी को प्रमोट करेगा। क्लाइमेट चेंज के इश्यूज़ पर भी दोनों देश साथ मिलकर इनोवेटिव सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। ये पार्टनरशिप भारत को एक ग्लोबल इनोवेशन हब बनाने में मदद करेगी। तो आज हमने समझा कि जापान इंडिया में इतना इन्वेस्ट क्यों करता है। वो इंडिया के यंग टैलेंट, टेक्नोलॉजी पोटेंशियल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर भरोसा करता है। पीएम मोदी के जापान विजिट ने इस पार्टनरशिप को नए मकाम तक ले जाने का रास्ता तय किया है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी और ह्यूमन रिसोर्स एक्सचेंज शामिल है। यह दोनों देश की दोस्ती सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि अगले कई दशकों के लिए बन रही है। अब आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।